आज हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी की बुक से ही सॉल्व हो जाएंगे, उसको हम लेके आ रहे हैं। तो पहले तो हम टॉपिक ही बताएंगे, फिर उस टॉपिक में से आप उसे वहां से स्टडी करना, फिर देखना, आंसर देना, बाकी लास्ट में हम इसका बता देंगे। तो पहले अपने लेवल पर तैयार करना है। तो मेन चीज तो याद होना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है सामने आपके, हिंदी में भी है और इंग्लिश में, ये दोनों मीडियम के लिए है। इसने पूछा है कि एक लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या है कि एक सेल ऑर्गेनील्स होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि इस सेल ऑर्गेनील्स के अंदर कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हम पहले ये बताएंगे कि ये किस चैप्टर से है। तो 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, सेल वाला चैप्टर पढ़ते हैं, एक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर लाइसोसोम आता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो उसके अंदर ये लाइसोसोम टॉपिक आएगा। उसके अंदर ये आपको मिल जाएगा कि लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम होते हैं। तो वहां पर बेसिकली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जिन्हें सिंगल भाषा में हम हाइड्रोलेज कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये हम 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में भी पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या आता है कि जो इंडिकेटर ऑफ द SO2 पॉल्यूशन, यानी कि जो SO2 एक गैस है जो कि एयर पॉल्यूशन के लिए मेन जाने जाती है। तो ये जो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 11th क्लास में है। वहां पर हम लाइकेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां पर आता है कि जो इंडिकेटर SO2 पॉल्यूशन, यानी सीधी सी बात है पॉल्यूशन इंडिकेटर एयर वाला, उसमें कौन मदद करेगा। एक आता है दूसरे नंबर पर, जब आप 12th क्लास की बात करें तो वहां पर इवोल्यूशन चैप्टर होता है। उस इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर ये आपको मिलेगा, जहां पर वो टॉपिक आएगा एक आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला। तो वहां पर एक इंग्लैंड के अंदर पॉल्यूशन के बारे में बात की जाती है, उसी में एक लास्ट की लाइन आती है। तो वहां पर आपको ये आंसर मिलेगा इसका। तो इसमें अगर आंसर की बात करें तो ये लाइकेन से ही आप समझ गए होंगे, यहाँ पर जब टॉपिक बात करी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो ये ही पॉल्यूशन इंडिकेटर खासकर माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो बहुत ही क्वेश्चन है, जब यूपी का एलटी ग्रेड का है और ऊपर से एक और बात आती है कि नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। पहली बात तो नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में एक ही है, और उसमें से भी एक आता है, वो है दुधवा नेशनल पार्क। ये तो बेसिकली अपने स्टेट है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछना भी चाहिए। तो यही एक ही नेशनल पार्क पूरे उत्तर प्रदेश में माना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आउटर लेयर ऑफ द वायरस, यानी कि जो बाहरी आवरण होता है वायरस का, वो किसका बना होगा। तो वायरस का जो बताया जाता है कि बाहरी आवरण की बात करें तो इसको हम ज्यादातर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। एक टॉपिक आएगा वायरस का ही, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 11th का टॉप चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे वायरस। तो वहां पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका जो आउटर लेयर होती है, जो कि कैप्स कैप्सिड हम उसे कहते हैं दूसरी भाषा में, जिसकी एक सिंगल यूनिट होती है कैस्पोमियर।
कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, तो उसकी बारे में बात करें किसका, तो वहां पर आप पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा आपको आंसर, वो होगा प्रोटीन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये हमारे प्लांट किंगडम चैप्टर का है। जो 11th क्लास में आता है, कल भी हमने इसके क्वेश्चन किए थे, आज भी इसमें हम देख रहे हैं। तो इसमें एक बात कर रहे हैं कि जाइलेम और फ्लोएम की, जो नॉट फॉर्म कंडक्टिंग स्ट्रैंड होता, यानी कि इसके अंदर जो किसी चीज को प्लांट की बॉडी में भेजने का काम करने वाले हैं, वो इसमें ये टिश्यू हैं वो, और ये टिश्यू किस प्लांट में नहीं होंगे। तो पहली बात तो इसको हम समझने के लिए करेंगे कि हम प्लांटी किंगडम के अंदर 5 डिवीजन पढ़ते हैं। एक आता है एल्गी, दूसरा आता है ब्रायोफाइट, तीसरा आता है टेरिडोफाइट, चौथा आता है जिम्नोस्पर्म, और पांचवा आएगा एंजियोस्पर्म। तो इन पांचों डिवीजन के अंदर तीन ऐसे डिवीजन हैं जिनके पास जाइलम और फ्लोएम नाम के कंडक्टिव टिश्यू मिलते हैं, जिनमें से आपका एक टेरिडोफाइट है, दूसरा आपका जिम्नोस्पर्म है, तीसरा आपका एंजियो, यानी एल्गी और ब्रायोफाइट नहीं होगा। तो इनमें से हमें एग्जाम्पल जो ये दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा इन कैटेगरी में आएगा, कौन सा इसमें आएगा। तो हमें जैसे साइकस की बात करें तो ये जिम्नोस्पर्म आता है। ब्रासिका जो की बात करें तो ये एंजियोस्पर्म आता है। पाइनस की बात करें तो ये भी जिम्नो में आता है। अब आपके तीन ऑप्शन तो जो कि जिम्नो एंजियो में चले गए, जो कि रखते हैं जाइलम फ्लोएम जैसे कंडक्टिव टिश्यू रखेंगे। लेकिन जो फ्यूनेरिया है, जो कि ब्रायोफाइट के अंदर आएगा, और ब्रायोफाइट में भी एक कैटेगरी आती है मॉस, उसके अंदर ये फ्यूनेरिया आता है। तो मेन तो ब्रायोफाइट से ही है, बाकी मॉस तो इसकी एक सब क्लास हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल जो है, जो कि आएगा उसमें कि जिसके पास जाइलम फ्लोएम जैसे कोई टिश्यू नहीं होंगे, इसलिए हमारा इसका आंसर जाएगा फ्यूनेरिया। फिर इसके बाद बात करते हैं जो हमारे सेल चैप्टर से ही आ रहा है, जो कि लाइसोसोम टॉपिक से ही है ये भी, जो कि क्वेश्चन इस टॉपिक से और आ चुका है इसमें पहले। तो सेल यूनिट ऑफ लाइफ 11th क्लास, तो इसके अंदर लाइसोसोम टॉपिक के अंदर बात कर रहे हैं। तो उसमें आता है कि लाइसोसोम किससे बनता है, कौन से सेल ऑर्गेनेल से बनाता है। तो जो हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हैं, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोला था हमने, जिसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आपस में मिलके एक स्पेसिफिक काम करते हैं, तो उसी के अंदर हमने बात करते हैं। तो यहाँ पर चार और सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं। एक आता है ईआर, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरा आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा आता है लाइसोसोम। तो यहीं से हम इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और वो मिल जाएगा। जो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसी में से कुछ वेसिकल निकल के लाइसोसोम का काम करते हैं। इसका मतलब कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको बनाएगा, यानी कि गोल्जी एपरेटस भी नामों से हम कहते हैं। गोल्जी बॉडीज भी इसे कहते हैं, गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा ये, यानी कि लाइसोसोम को बनाने वाला या उत्पन्न करने वाला गोल्जी एपरेटस होगा। इसके बाद आता है ये कि दो वर्ड्स वाला जो ऑर्गेनिज के नाम का जो प्रिंसिपल दिया था, सिद्धांत दिया था, दो शब्दों के नाम का, वो किसने दिया। तो ये हम सब एक पहला चैप्टर 11th का आता है लिविंग वर्ल्ड, उसके अंदर हमें ये आंसर इसका मिल जाएगा, जिसमें हम आंसर जो मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये कैरोलस लिनस है, जिसने, यानी कि ये वाला, जिसने, जिसे दो शब्दों वाला जो होता है उसे कहते हैं बायनोमियल,
नोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। यानी कि ऐसा क्लास, ऐसा नामकरण जिसमें दो शब्दों का नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो ये हमारे कैरोलस लीनियस ने दिया था। और जो कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिससे सिस्टीमा नेचुरी, वो टॉपिक भी जो था, यानी वो बुक थी, ये पुस्तक थी, वो भी हमारे कैरोलस लीनियस ने दी थी। और एक और चीज इसमें आती है कैरोलस लीनियस के बारे में, जो 11th क्लास में हमने आप पढ़ते हैं, कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी कैरोलस लीनियस ने दिया था। यानी कि 3 इसके वर्क हैं जो हम इस लिविंग चैप्टर में पढ़ते हैं कैरोलस लीनियस के। एक तो ये कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी दो शब्दों से बनने नामकरण को देता है। एक आपने कल पढ़ा जो कि सिस्टीमा नेचुरली नाम के जो बुक थी वो भी इन्होंने लिखी थी। और एक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये तीसरा काम है उनका, इन्होंने दिया था। तो ये क्वेश्चन थे जो हमारे इसमें एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए हैं, जो कि एनसीईआरटी बुक से 11th की से ही और 12th की से आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी क्वेश्चन है ये केवल 11th के ही पूछे गए थे। धन्यवाद।